गीत गाए, याद किए कि हे गोविंद जयति तेधिकम, आपके आने से यह वृंदावन की और बहुत अधिक ही महिमा बढ़ गई है। सरयताम इंद्राम सरस्वत ही, जहाँ पर पहले से ही लक्ष्मी बसी हुई थी और आज आप यहाँ निवास करके इसको और धन्य कर दिया है। जयति तेधिकम, आपका बसना यहाँ पर, यहाँ की धन्यता है। हे प्रभु, मैं तो आपके अशुल्क दास का, बिना शुल्क की दास, फ्री में मुफ्त में आपकी दास का हूँ। और आपको अगर अपने ही यादों में मारना था तो फिर आपने इस तरह से क्यों मार रहे तरपा करके? नेह किमन बध है, क्या नेह दे करके मारना नहीं होता है? आपने विष से क्यों बचाया? आपने बारिश से क्यों बचाया? आपने इन राक्षसों से क्यों बचाया? आपने वृषभ से क्यों बचाया? आपने बहुत तरह से हम लोगों की रक्षा की है। फले फनार्पितम, आपने उस कालिया नाग से हम लोगों की रक्षा की। पाप कर्षकम, हमारे पापों का भी कर्षण किया। और हे गोविंद, आप जो चाहेंगे कि हम लोग मर जाएंगे, तो मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? तब कथामृतम, आपकी कथामृत का पान किए हैं, जो तपते हुए जीवन को भी शांत कर दिया है। शांति मिली है आपकी कथा रूपी अमृत पान करने के बाद। हम लोग मर भी नहीं सकते। कभी विरिडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्री रत्नदातकम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। इस तरह से गोपियां प्रार्थना करते हुए बहुत तरह से भगवान को उल्हाना देता हुआ कि हे गोविंद, आप नग्न पांव इस भूमि में चल रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। कि जो चरण कभी इस कांटों में कंकड़ों में नहीं चला था, आज जंगलों में भागते फिर रहे हैं हमारे कारण। इसलिए हो गोविंद, अब प्रकट हो जाओ। एक स्वर में रुदु सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा, एक स्वर में सभी गोपियां रो पड़ती है और कहते हैं कि हंस हंस कंतन पाया, जिन पाया तिन रो, हंसी खेल जाओ पिया मिले तो कौन दुआ दे। इस संसार में कोई हंस करके उसको नहीं प्राप्त कर सकता। विरह, विरह की अग्नि, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबसे निभत नाही। चढ़बो मोम तुरंग पर, चलबो पावक माही। कहते हैं कि मोम के घोड़े पर चढ़ करके अग्नि के रास्ते पर चलना, यह प्रेम का रास्ता है। जो चला नहीं कि पिघल गया। कहते हैं कि हे गोविंद, वह बिना रोए किसी को नहीं मिला है। हंस हंस कंतन पाया, जो भी संत हुए, जो भी भक्त हुए, उनके लिए आंसू बहाया, उनके लिए अपने आप को निछावर किया है। कबीर हंसना दूर कर, कर रोने की चित, बिन रोए क्यों पाए प्रेम प्यारा मित्र। वह मित्र, वह परमात्मा रोने से ही मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज रात्रि में जब तकिए पर सोते थे, सुबह निचोड़ना पड़ता था तकिए। इतना विरह, इतने लालसा, इतनी प्यास उस परमात्मा को पाने के जीवन में हो, तो वह परमात्मा अवश्य इस जीवन की सभी लालसा पूर्ण करते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए, सभी गोपियों ने अपने अपने वस्त्र बिछाए हैं और भगवान उस पर बैठे हैं। तो सभी गोपियां कहते हैं कि हे बहन बताओ, इस संसार में चार तरह के लोग होते हैं, आत्माराम, आत्मकाम और कृतज्ञ गुरुद्रोह। गुरुद्रोही
तो बताओ कृष्ण तुम कौन हो? एक तो भजने वाले को भजता है, भजतो बिना केन केचित भजत्य भजत कुतः। एक तो जो भजन करता है सिर्फ उसी को भजता है, एक नहीं भी भजन करता है फिर भी भजता है। आप कौन हो? गुरुद्रोही हो, अकृतज्ञ हो, आप तो काम हो और आत्मा राम। तो भगवान सबको समझाते हैं कि ये गोपियां, हम तो सब दिन से तुम्हारे हैं और तुम्हारे लिए ही संसार में आना हुआ है। सब आने के पश्चात अब भगवान गोपियों के साथ रास, सब तरह के कसर, मान भंग, अहंकार। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। जब तक ये अहंकारी मन रहेगा तो रास में प्रवेश नहीं। रास में प्रवेश होने का मतलब है प्रकाश मंडल में प्रवेश करना, और मान घमंड लेकर के कोई उधर प्रवेश नहीं कर सकता है। उस दिव्य धाम में कोई पहुंच नहीं सकता है। परमात्मा से एकत्व करने का जो रास्ता है। तो भगवान शिव ने विचार किया, क्योंकि पार्वती मैया 16 श्रृंगार करके तैयार हो रही थी, तो भोलेनाथ पूछते हैं कि देवी कहाँ चली? मायके जा रही है। सब नहीं प्रभु। फिर कहाँ? आप वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन किस लिए? का भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर रास रचाया और उसमें मैं जा रही हूँ। तुम जा रही तो मैं भी चलता हूँ। कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें तो सिर्फ जो गोपी भाव को प्राप्त किए हैं वही जा सकते हैं। गोपी भाव को बिना प्राप्त कोई भी नहीं जा सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमको गोपी बनाओ। लेकिन मैया मान नहीं रही। और एक दिन वैसा समय आ ही गया तो भगवान मानते नहीं हैं और कहते कि हमें भी जाना है। एक दिन भोले ओ भंडारी बन के ब्रज की नारी एक दिन भोले ओ भंडारी बन के ब्रज की नारी मना की हारी पार्वती मना की हारी पार्वती नामाने त्रिपुरारी बंगा
वलयानां पुराणां किंकिनां च योषितां सप्रियाणामक्षसवधं तुमलोरासमण्डले मध्ये मणिनां हेमानां महामक्तयो यथाः। भगवान सभी गोपियों के लिए अलग अलग अपना एक एक रूप बनाते हैं और कई घेरों में, और बीच में मध्य में अकेला कृष्ण, और उसी वक्त वहां पर कामदेव भी आते हैं। और कामदेव प्रहार करना चाहते हैं तो कामदेव से भगवान श्री कृष्ण दो तरह की बात कहें। तुम मैदान में तुम लड़ना चाहते हो, बंद में अकेले में लड़ना चाहते हो या सबके संग में, दोनों तरह के ऑफर दिया है। जहां अनंत कोटि गोपियां हैं, अकेला कृष्ण है, इसमें अगर तुम मुझको थोड़ा भी अपना प्रभाव दिखा सके तो जो कहेगा मैं मानूंगा, नहीं तो तुमको उल्टा टाल दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अनंत गोपियों के बीच में अकेला कृष्ण है, और कामदेव वहां पर हजारों प्रयास करते रहे, कामदेव को उल्टे टांग दिए हैं वहां, तब भगवान रास किया। जिस साधना से कामदेव जल जाए, कामदेव उल्टे पड़ जाए, कामदेव आपको सता न सके, कामदेव से परे के मार्ग जहां पर कामदेव भी जल करके खाक हो जाए, ऐसी दिव्य मार्ग है भक्ति का, ऐसी रासोत्सव है, ऐसी आनंद का ये मार्ग है। जहां पर जिस तरह गोपियां नृत्य करते हैं, उस तरह से सूरत थिरकती हुई उस प्रकाश में अनंत के रास्ते पर चल पड़ता है। जहाँ पर भांति भांति के गाजे बाजे बज रहे हैं, भांति भांति के दिव्य प्रकाश हैं, उस प्रकाश के मार्ग पर साधक
ध्वनि को सुनते हुए आनंदित थिरकते हुए नृत्य करते हुए जाता है, वो है परमात्मा के अंतर की अनुभूति। इस अनुभूति को यहाँ पर लीला के रूप में भगवान दिखाती है। एकत्व की अवस्था है तो भगवान कुछ पूछ बैठते हैं परीक्षित, हे गुरुदेव, संस्थपनाय धर्मस्य प्रसमाये तस्ते च अवतीर्णो हि भगवान यंसी जगदीश्वरः। हे गुरुदेव, भगवान का अवतार तो धर्म के लिए होता है, लेकिन ये भगवान कृष्ण अधर्म कैसे कर दिया? का कौन सा अधर्म? का दूसरे का स्त्री था उसके साथ मिलना चाह, ये तो अधर्म हुआ। तो सुखदेव गुरुदेव को बड़ा बुरा लगा। कहते हैं कि तुमको इतना दिन से कहीं अनाधिकारी को तो नहीं सुना दिया मैंने कथा? अरे इतना दिन से क्या सुना? अरे भगवान है, भगवान से सब निकले हुए, सब भगवान के जीव हैं। जिस तरह से कोई बच्चा शीशा में अपना ही रूप देख करके खेले, तो क्या वो व्यभिचार है? बच्चे को उसी तरह भगवान और भगवान के जीव, जैसे बच्चे शीशे में देख करके अपना ही रूप को देख करके खेलता है, कहते उसी तरह परमात्मा भी तो अपना है, वहाँ परायापन कहाँ है? और एकत्व का है, जीव के एकता का मिलन है। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, ऐसी अवस्था का नाम है रास है। इस रास में भगवान ने सबको कामना से विहीन करने वाला ये रास है। और यहाँ पर अंत में लिखते हैं कि जो इस रास प्रसंग को सुनेगा, समझेगा, सुनाएगा, उसके हृदय से संपूर्ण काम का जर नष्ट हो जाएगा। मन्यमाना स्वपार्श स्थानम स्वान स्वान धारान प्रत्येकम। सभी गोपियां अपने अपने भक्ति और अवस्था के अनुसार अपने अपने पास लौट चलते हैं। भगवान भी इस स्वरूप से संसार का बहुत कल्याण किया। और उसके बाद भगवान जब रास से संपूर्ण भक्तों को आनंदित कर